नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज 84 में। भारत फिर से अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त कर रहा है और तेजी से विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। आखिरकार भारत ने इतिहास रच ही दिया। साथ ही चीन जैसे भारत के दुश्मन देशों को भी बता दिया कि जहां तुम देशों के कर्ज के जाल में फंसा के उनका शोषण करते हो, उनका फ़ायदा उठाते हो, उनकी ज़मीन और अन्य संसाधनों पर कब्जा करके दबाव में उनको अपने पल में करते हो, वहीं भारत दुनिया के हर देश के हक की बात करता है और उनको आगे बढ़ाने में भी उनके साथ खड़ा है हर हाल में। जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसकी तैयारियां काफ़ी समय से चल रही थी। भारत ने इस समिट का मुख्य आयोजन 8 से 10 सितंबर तक भारत में चल रहा है। 8 तारीख को ही दुनिया के सभी G20 के देश, उनके प्रतिनिधि भारत आ गए थे, बस चीन के राष्ट्रपति को छोड़ के। उसके बाद से ही भारत के पीएम मोदी जी की अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ 1-to-1 मीटिंग भी हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 1 घंटा 45 मिनट तक विभिन्न मुद्दों और डील पे बात हुई, जिन पे काफ़ी सकारात्मक काम हुआ है और बातें आगे बढ़ी हैं। इस वर्ष भारत का इस समिट का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के साथ काम कर रहा है। G20 दुनिया की 75% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करता है। इस समिट को कामयाब बनाने के लिए भारत ने जी जान लगा दी, जो कि सफल रही। इसके सफल और शानदार आयोजन से दुनिया की मीडिया भी भारत की तारीफ कर रही है, क्योंकि भारत को इसकी मेजबानी एक ऐसे समय में मिली है जब दुनिया में एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ मंदी की आहट सुनाई दे रही है और विश्व चुनौतियों से जूझ रहा है। परंतु भारत ने इन चुनौतियों का सामना किया शानदार तरीके से, और जो गोल इस G20 समिट के साथ भारत अचीव करना चाहता था वो पूरे किए। सर्वप्रथम तो शानदार तरीके से इसका सफल आयोजन किया। फिर पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों चाहते थे कि इस समिट में रूस को लेके भी कठोर बातें साझा घोषणा पत्र में शामिल की जाएं, परंतु भारत ने उनको भी समझाया और मनाया कि यहाँ यह मंच सिर्फ विकास की समस्याओं के लिए है, उस तरह की बातों के लिए नहीं। जिसके बाद सभी देश सहमत हो गए और रूस के खिलाफ कठोर बातें लिखने की बजाय भारत और विश्व के देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र में ये कहा कि कोई भी देश एक दूसरे पे परमाणु हमला या हमले की धमकी जैसा कुछ नहीं करेगा। और इससे भी बड़ा तीसरा मुद्दा, जो कि चीन की अफ्रीका में और यूरोपीय में देशों में जड़ें हिलाने के लिए काफ़ी है। भारत G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना चाहता था, जिसके लिए वो कई सालों से कोशिश कर रहा था। आखिरकार कल भारत की अध्यक्षता में हुई ये इतिहास रच ही दिया गया। 55 अफ्रीकी देशों के समूह को G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया। जैसे ही सभी देशों ने सहमति दी और भारत ने इसकी घोषणा की, अफ्रीकी देशों की यूनियन के हेड पीएम मोदी के गले लग के आगे अब G20 के बजाय ये संगठन G21 रहेगा। इसके साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया, सदियों के लिए अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के विकास के लिए और नए दरवाजे खोल के भारत ने उनका विश्वास जीत लिया, जिसको देख के चीन जैसे देशों को मिर्ची जरूर लगी होगी। इसके साथ ही भारत ने एक और बड़ा दांव खेला। अमेरिका, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इन सभी देशों ने घोषणा की है कि एक साझा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की, भारत से होकर मिडिल ईस्ट, यूरोपीय और पश्चिमी देशों तक जाएगी, जो कि रेल व बंदरगाहों से जुड़ा होगा, जिससे सभी देशों व्यापार बढ़ा पाएंगे और अपने सामानों और कम समय में डिलीवर कर पाएंगे। जानकार इस परियोजना को चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना की काट के रूप में बता रहे हैं। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने इस समिट का सफल आयोजन करके दुनिया को भारत की बढ़ती साख और ताकत का भी एहसास करा दिया है। दुनिया के तमाम देश भारत को अगले विश्व लीडर के रूप में देख रहे हैं। आज इस समिट का आयोजन आखिरी दिन है। जो भी अपडेट और निकल के आएंगी, इससे सभी वीडियोस में आपसे साझा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट